जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु पा ने मुझे नवरात्रों में 9 दिन 9 शुक्राने करने की सेवा दी है और कहा है कि मैं और गुरु पा दोनों तेरे घर पे आ रहे हैं और तुम्हें 9 दिन मीठा खिलाना है। तो उन्हीं का ही मान के संगत जी, जैसा उन्होंने कहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। एंड संगत जी, आप मानिए कि मेरा पहले नवरात्रे का पहला सत्संग संगत जी अंकल के चैनल पे वो अंकल ने शेयर किया है। शुक्राना है। मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते रहिएगा। गुरु जी आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें और हमेशा आपको हर मुसीबत से हर कष्ट से बचाए। तो संगत जी, मेरा ये आज चौथे नवरात्रे का चौथा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, क्या होता है ना, 2-3 दिन पहले मुझे गुरुजी कह रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसका ध्यान रख, उसको बोल कि कहीं भी जाता है तो मेरा मंत्र जाप करके और मेरे स्वरूप पे माथा टेक करके जाए। तो संगत जी, क्या होता है, मैं जैसे ही सत्संग सुनती हूँ तो जब भी संगत जी गुरुजी मुझे कोई ऐसा सत्संग सुनवाते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि गुरुजी, आपका परिवार है, ये आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। तो वो मुझे उपाय भी बताते हैं संगत जी और जितने मुझसे हो पाते हैं मैं करती हूँ संगत जी। तो क्या होता है, अभी 2 दिन पहले संगत जी मैं स्कूटी पे जा रही थी तो अचानक से मेरी स्कूटी ना चलते-चलते बंद हो जाती है। तो मैं उसको 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं जय गुरु जी कहती हूँ तो मेरी स्कूटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मुझे जो शॉपिंग करनी होती है वो मैं सामान अपना लेकर के घर वापस आ जाती हूँ। अगले दिन क्या होता है संगत जी, मेरा बेटा कहता है मम्मा मेरे ट्यूशन में ना एक बुक रह गई है, तो वो मेरे साथ लेने चल लो। मैं कहती हूँ कि ठीक है बेटा। तो फिर मैं उसके साथ जैसे संगत जी जैसे घर से स्कूटी निकालती हूँ, 2-4 कदम आगे पहुँचती हूँ तो मेरी स्कूटी ना बंद हो जाती है और फिर वो स्टार्ट ही नहीं होती। मैं उसको बार-बार स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही मैं उसका उम, रेस देती हूँ तो मतलब संगत जी वो पिकअप नहीं उठाते हैं संगत जी। ब बड़ी पता नहीं अजीब-सी आवाज़ आती है, तो फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, फिर मैंने कहा मतलब मेरे को लग रहा कोई फ़ॉल्ट आ गया है इसमें, तो फिर मैं फिर संगत जी वहीं घर के पास मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसके घर के पास खराब हो जाती तो मुझे मेरा बेटा कहता है मम्मा बुक तो लेनी है, तो मैं उसी की स्कूटी ले जाके अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है, तो मुझे ना 5 मिनट के लिए स्कूटी दे दे, मुझे इसकी बुक लेकर के आनी है, 2-3 सामान लेके आना है वो ले आती हूँ। तो संगत जी मैं उसकी स्कूटी लेकर के, सामान लेकर के, बच्चे की बुक लेकर के वापस आ जाती हूँ। एंड संगत जी फिर क्या होता है, मैं घर आती हूँ, तो मैं 2-3 सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद एक सत्संग में एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे होते हैं, तो बताते हैं कि गुरुजी उन्हें कहते हैं कि अपनी गाड़ी ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ, कुछ प्रॉब्लम है उस विच। तो संगत जी मुझे ना 1 मिनट में स्ट्राइक करता है कि जो मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम आई, जो मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम आई,
तो मुझे मतलब गुरुपा ने कहा है मैकेनिक को दिखा। ऐसे गुरुपा कह रहे थे तेरे पति पे कष्ट है, एक्सीडेंट होने का कष्ट है। क्योंकि संगत जी ये स्कूटी जब मैं चलाती हूँ, मेरे अंकल भी चलाते हैं, तो क्या पता वो लेके जाते तो उनके ऊपर कोई ऐसा कष्ट होता जो गुरुजी मुझे बता रहे थे, तो उन गुरुपा ने उनको खराब कर दिया कि जिससे वो बीच में वो स्कूटी लेकर के ना जा पाए। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा, ऐसी कृपा अपनी बनाए रखिएगा। आप कष्ट आने से पहले बता भी देते हैं, उसका उपाय भी बता देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसी कृपा अपनी बनाए रखिएगा। और उन्होंने मुझे बाद में ये बोला था कि मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तो तूने मुझको जब अपना प्यो मान ही लिया है, तो तू क्यों फिर डगमगाती है? तो मुझ पे विश्वास करती है तो अपने बच्चे की चिंता करनी छੱਡ दे। मैंने उन्हां दा भी हੱਥ पकड़ लिया है, मैं उन्हां दे साथ हाँ, मैं किसी भी रूप में उनकी मदद करने पहुँच जाता हूँ। तो बस शुकराना ते मंत्र जाप ते सिमरन करदी रहे, बस फिर वेख नज़ारे। तो शुकराना है गुरुपा, मैं तो पूरी कोशिश करूँगी जितनी मुझसे हो पाएगी कि जो आप मुझे मार्ग दिखाएँ बस मैं उसी पे चलूँ। बस मुझे आप ही का साथ चाहिए गुरुपा, और आप अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर, अपने परिवार पे, अपनी गुरु संगत पे ऐसे ही करते रहिएगा, बस यही चाहिए है गुरुपा। आपका परिवार और आपकी ब्लेसिंग्स गुरुपा। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ संगत जी, आज मैं शाम के सत्संग में गई थी तो 6 से 8 का सत्संग था। तो संगत जी एक्चुअली मम्मा की तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मम्मा मुझे कह रही थी कि भाई तुम ना जल्दी आ जाना, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो 6 से 8 का सत्संग है तो मैं क्या कहते हैं 8 बजे तो नहीं, चलो 7:30 तक आ जाऊँगी। लेकिन फिर संगत जी मेरे पापा का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम आ जाओ घर पे। तो मैं 6 बजे जाती हूँ, तो मैं 7 बजे वापस आ जाती हूँ। तो लेकिन वहाँ पे मेरी एक गुरु संगत है संगत जी, वो भी बहुत अच्छी आंटी हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे बोलती हैं कि ये ब्लेसिंग्स हैं, क्या कहते हैं बेटी ने मंगवाई थी, तो तू रख ले। तो संगत जी मैं घर आती हूँ तो उसमें देखती हूँ, उसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स ऑफ रूप्स, ब्रेसलेट होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे कह ही रहे थे कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है, वो मैं खुद भेजूँगा। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने भेजा और ब्लेस किया। चाहे 1 घंटे के सत्संग आपने मुझे अटेंड करवाया, लेकिन करवाया तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपने सत्संगों में बुलाते रहना और अपनी कृपा बरसाते रहना, और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और आंटी जी कब से नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गुरुजी ने मुझे नवरात्र में बोला है कि मैं और दुर्गा माँ तेरे घर आ रहे हैं और तूने 9 दिन शुक्राना करना है, और मुझे दुर्गा माँ को मीठा खिलाना है। तो संगत जी मैं कल चौथे नवरात्रे तक उनके जो उन्होंने मुझे बोला वो मैं कर चुकी हूँ, एंड आज भी 5वें नवरात्रे को 5वां शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी जैसे आज सोमवार है, गुरुजी का दिन है, और 7 ऑफ सितंबर अक्टूबर है, सॉरी
गुरुजी की ब्लेस्ड डेट एंड 5वां नवरात्रा है। तो संगत जी क्या होता है, मैं गुरुजी को जैसे 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, तो ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है। गुरुजी अपने आप ही थॉट्स डालते हैं और गुरुजी ने जैसे बोला था कि मैं और दुर्गा माँ तेरे घर आ रहे हैं। तो गुरुजी आए तो संगत जी पहले मैं नवरात्रे से ही विराजमान हूँ। गुरुपा ने कहा है कि मैं और गुरुपा तेरे मंदिर में विराजमान है, लेकिन आज हमने सत्संग करवाया और वो इतना अच्छा सत्संग करवाया, इतना ब्लेस्ड सत्संग कराया। तो संगत जी तो मैंने गुरुजी के प्रसाद में कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और लंगर प्रसाद में संगत जी मैंने गुरुजी के लिए आलू के पराठे, उनके फ़ेवरेट लस्सी और आम का अचार का भोग लगाया। संगत जी वैसे मैं गुरुजी के लिए आलू के पराठे बनाती हूँ, तो उसमें पहले पराठे में तो मुझे ओम के दर्शन से ब्लेस करते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कि और संगत जी दूसरे पराठे में वो मुझे 5 नंबर से ब्लेस करते हैं। तीसरे पराठे में संगत जी उन्होंने मुझे दुर्गा माँ की छवि से ब्लेस किया कि जैसे मैंने संगत जी जो दुर्गा माँ के जो जैसे होता है संगत जी, वो बहुत पीछे में की मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई आई, तो वो वाले स्वरूप से संगत जी गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। तो उन्होंने एहसास कराया है कि जैसे मैंने बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ दुर्गा माँ के साथ, और वो आए दुर्गा माँ के साथ, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, भोग चखा, तो मैं संगत जी बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। और सबसे ज़्यादा संगत जी खुशी तो मुझे ये है कि जैसे गुरुपा ने मुझे 5 और 7 नंबर से ब्लेस किया है। और संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब मैं खुद ये सोचती हूँ कि कोई सपना तो नहीं है, लेकिन वो हकीकत होती है। मैं घर से निकलती हूँ, 3-4 कदम आगे बढ़ती हूँ और तभी मुझे 777 नंबर की गाड़ी, कभी मुझे 555 नंबर की गाड़ी, और मतलब कुछ न कुछ छोटे-छोटे जैसे मैं टोटल करती हूँ तो 7 आता ही आता है। और कहीं न कहीं जैसे निकल जाए या फिर कोई बस निकलता है, ट्रक निकलता है, तो उसमें ओम का स्टिकर या फिर महाकाल का स्टिकर या महादेव खुद साक्षात किसी कार पे होते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब गुरुजी अंग संग ही है। मैं अपने आप को अकेला फ़ील नहीं करती हूँ। उनके साथ मतलब मुझे उन्होंने अपनी से होता है ना कि संगत एक डिवाइन शक्ति के साथ रहती है, तो वो बिल्कुल साथ रहती हैं कि गुरुजी हर वक़्त मेरे साथ हैं और मुझे अपना एहसास करवाते हैं, तो शुक्राना है गुरुपा। और दूसरा ये कि ऐसे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहिएगा, अपने अंग संग रखिएगा, और कोई भी भूल-चूक हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी। संजय जी और आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जैसे मुझे गुरुपा नवरात्र में बोला है कि तुझे 9 दिन 9 शुक्राने करने हैं, दुर्गा माँ को मुझे मीठा रोज खिलाना है, तो मैं उन्हीं का हुक्म मानकर कल 5 नवरात्र के 5 शुक्राने किए, उन्होंने मीठा भी खिलाया। एंड आज छठे नवरात्र का मैं छठा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी गुरुपा ही बुलवाएँगे जिन्होंने बुलवाना है, और अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी छत्र छाया में रखिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सारी संगत को और मेरे परिवार को देते रहना। अब जैसे आप कहते हैं कि आपका परिवार है, तो संगत जी क्या होता है, अभी बीच में हफ्तों को पहले तक संगत जी मुझे गुरुजी कंटिन्यूअसली कैंसर के
सत्संग सुनवा रहे थे, जो कि संगत जी मैं जैसे कोई भी सत्संग सुनती हूँ, कोई भी अलग सत्संग आता है तो कैंसर से रिलेटेड ज़रूर आता था। तो फिर उसमें एक दिन मैसेज ये था कि मैंने तेरी एक नाइलाज बीमारी को काट दिया है, एक छोटे से इन्फेक्शन में कि भाई पेट में थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो गया है और तेरी जो बीमारी थी वो बहुत वड्डी थी, लेकिन मैंने वो काट दित्ती तो शुक्राना है। मुझे नहीं पता गुरुपा वो कौन-सी बीमारी थी जो आप बोल रहे हैं। लेकिन यही लग रहा है कि जैसे आप मुझे कैंसर के सुना रहे थे सत्संग तो आप ये जानते हैं कि वो क्या था। और हाँ, इस टाइम मेरे थोड़े से पेट में प्रॉब्लम चल रही हैं। जैसे संगत जी गुरुपा ने कहा है कि मैंने छोटे से इन्फेक्शन देखे, तेरा बड़ा कष्ट काटा है। तो ये बात सच है कि मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुपा का जल ले रही हूँ मैं, गुरु जी का चंदन तिलक लगाती हूँ, जैसा वो मुझे कहते हैं कि जैसे थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत हो तो वहाँ पे चंदन तिलक लगाओ, निर्जल प्रसाद को थोड़ा पियो, सिनहाओ तो आपके कष्ट जो हैं ऐसे कट जाएँगे। तो मैं उन्हीं का हुक्म मान करके जैसे-जैसे वो मुझे बताते हैं और मैं करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम में संगत जी पहले से काफ़ी सुधार है। लेकिन संगत जी गुरुपा के होते कोई बड़ी दिक्कत भी होती तो संगत जी वो छोटी ही लगती है। तो शुक्राना है गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा और जो भी चीज़ होती है वो पहले बता देते तो आप कहते हो मैं शुक्राना करते नहीं थकूँगी गुरुपा, ये तो आप पहले ही बता देते हो कि ये चीज़ होने वाली है, ये कर ले, इससे कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना है मेरे गुरुपा। मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि कल मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी मायके में, तो मैंने संगत जी मम्मी से पूछा कि मम्मी घर पे सब ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक तो है, अभी आज एक अनहोनी होने से बच गई। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो जैसे जो मतलब मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है ऊपर और उसकी जो रेलिंग बनी हुई है, वो सारे शीशे लगे हुए हैं। तो अचानक से संगत जी मानिए कि उनको ना एकदम से आवाज़ आई कि एक शीशा अपने आप टूट के नीचे गिर गया। तो संगत जी मानिए अगर उस टाइम पे कोई भी घर का मेंबर उस जगह पे बैठा होता या जा रहा होता, उस रेलिंग को क्रॉस कर रहा होता, तो शीशा उसके ऊपर गिरता और आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। तो गुरुपा ने जैसे बोला है कि मेरा परिवार है, कोई भी कष्ट आएगा तो मैं काट दूँगा। तो गुरुपा का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के आपने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया है। तो बस यही है गुरुपा कि आप ही हमारे साथ रहना और आप ही हैं जो आप जिसका साथ मैं चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि आपके साथ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर आप नहीं हैं तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है गुरुपा। तो बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और रंग संग रखना, अपने से कभी भी अलग मत कीजिएगा गुरुपा। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ आप ही होने चाहिए गुरुपा, बस आपकी कृपा ही चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। और कोई गलती हुई है अगर गुरुपा मुझसे सत्संग को शेयर करने में तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी जैसे गुरुपा ने मुझे बोला कि तुझे नवरात्र में 9 शुक्राने करने हैं, मुझे और दुर्गा माँ को 9 दिन मीठा खिलाना है। उन्हीं का हुक्म मान कर के संगत जी
मैंने 7 शुक्राने और गुरुपा को, दुर्गा माँ को मीठे का भोग लगाया है। तो जैसे संगत जी आज 8वाँ नवरात्र है एंड मेरा फ़ास्ट है आज, तो मैंने सोचा संगत जी के गुरुजी को मिलके केक का भोग लगाती हूँ। तो मैं उनके लिए मिल्क केक लेकर के आई थी संगत जी। तो संगत जी जब मैं गुरुपा और दुर्गा माँ के आगे रखती तो गुरुपा को बोलती गुरुपा भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो सर जब मैं उसको उठाती तो संगत जी आप मानिए जो उसका रैपर होता है मिल्क केक का, उस पे 3 टाइम्स 5 नंबर की ब्लेसिंग्स है संगत जी। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने एहसास करा दिया कि जो तूने मुझे भोग लगाया है वो मैंने तेरा स्वीकार कर लिया है। तो शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, दिल से शुक्राना है गुरुपा। और दूसरा शुक्राना मेरा ये वे है कि जैसे मुझे 2-3 दिन से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि मैं तेरे घर विच बाल रूप विच आऊँगा तू मैनू पहचान लें और मैनू कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएँ। तो संगत जी 2-4 दिन से मेरी बेटी मतलब कृष्ण जी की बहुत दीवानी हुई पड़ी है। मतलब उसको तो पता नहीं क्या ही हो गया है कि गुरुजी जानते हैं कि मतलब हम कहीं भी जाते हैं संगत जी, कहते हैं मैं कहती हूँ कृष्ण जी को साथ लेके जाऊँगी। कहती ठीक है, हम बीच में मूवी देखने गए तो कहती मैं कृष्ण जी को साथ लेके जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा ले जाओ, तो फिर मैंने उनको अपने पर्स में रख लिया था। तो ऐसे कल जैसे था 7वाँ नवरात्र तो मैंने कहा भई मंदिर हो लेते हैं। तो मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे हम मंदिर गए तो वापसी में संगत जी वापसी में जो सामने वही जो उनकी शॉप थी जहाँ पे सारे स्वरूप मिलते हैं, जहाँ पूजा का सामान मिलता है। तो मानिए मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कृष्ण जी लेने हैं और ओम की चेयर भी लेनी है। तो संगत जी पहले तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मैंने कहा कि मैं तो गुरुपा से जुड़ी हुई हूँ, मुझे तो उनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। और अगर इनके मन में आ रहा है तो मैं उससे कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन गुरुपा से यही है कि देख लीजिएगा गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि मुझे सच में गुरुपा आपके अलावा कोई नहीं दिखाई देता। मैं तो आप ही में सबको देखती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मेरे बेटी भी ज़िद करने लगती है, तो जो शॉपकीपर अंकल होते हैं वो कहते हैं आप एक काम करो, अगर आपको खेलने के लिए चाहिए तो आप ये कोई संगत यहाँ रख गई थी, तो आप ये ले लो, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं मन में सोचती हूँ कि भई भगवान तो भगवान ही है ना भई, ऐसे उनका निरादर थोड़ी ना करना है। तो मेरी बेटी कहती नहीं मेरे को तो लेने दो। मैंने कहा आप ऐसा करो अभी मैं उनके वस्त्र बदल देता हूँ और उसका चार्ज लगेगा, बाकी स्वरूप का चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर भी संगत जी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। आप मानिए संगत जी, मैं जिस काउंटर पे मतलब मैं खड़ी थी, उसके नीचे गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो गुरुजी ने मुझे ये एहसास करवाया कि जो भी है ठीक है, मतलब मैं साथ हूँ, तो चिंता मत कर, क्योंकि संगत जी अब मैं तो हर चीज़ गुरुपा पे छोड़ चुकी हूँ। संगत जी देख लीजिए गुरुपा ही जानते हैं कि हम कृष्ण जी को अपने साथ लेकर के आए हैं। अब जैसे मुझे बोलते हैं कि बाल रूप में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान ले, मैंने पहचान ले, मैंने कुछ खिलाएँ। सॉरी गुरुपा मैंने कुछ खिलाया नहीं है तो मैं आज उन्हें भोग लगाऊँगी। तो लेकिन अगर वो आप ही हैं, आप ही की भेजी हुई ब्लेसिंग्स हैं, तो शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना है। बस मुझसे कोई भूल-चूक ना हो गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ। बाकी तो आप ही जानते हैं सब कुछ कि आजकल वो इतनी दीवानी हैं कृष्ण जी की, जब से स्कूल से आई है, ट्यूशन से आई है, उनको कभी नहलाती है, कभी उनके वस्त्र बदलती है और कभी कहती है मम्मी उनके लिए हम और चेयर लेकर के आएँगे, उनका बेड लाएँगे सुलाने के लिए। तो मैं बोलती हूँ बेटा ठीक है बेटा, जो तुझे ठीक लगे। तो शुक्राना है गुरुपा, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, अंग संग रखिएगा, छत्र छाया में रखिएगा, अपने सत्संग जो है वो शेयर करवाते रहना और सत्संग में हाज़िरी लगवाते रहना।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर, तो उन्हीं का ही हुक्म मान कर उनके सामने बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी आज क्या होता है, मैं सुबह जैसे उठती हूँ मैं ना अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए ना खाना पैक करने के लिए किचन में जाती हूँ। तो जैसे संगत जी जैसे मैं उसके लिए पहली रोटी बनाती हूँ संगत जी आप मानिए, उसमें संगत जी गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में इतने प्यारे दर्शन दिए हैं संगत जी, कि सुबह उठते से ही मन खुश हो गया। संगत जी गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग से मुझे ब्लेस किया एंड उसके बाद क्या होता है संगत जीवन में कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाइज मुझे दिखती हैं। मैं अपने घर के बाहर निकलती हूँ तो एक ब्लैक में थोड़े से लाइट क्रीम कलर के डॉट्स होते हैं, बड़ी सी संगत जी। तो वो तो मतलब मुझे कई बार तो ऐसा होता है ना, जैसे घर से बाहर निकलूंगी एंड एकदम वो आएंगे क्रॉस करते हुए से निकल जाएगी, फिर मैं देखूंगी फिर मुझे दिखाई देंगे। मतलब मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी की वड्याई के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, और मुझे इतनी गाड़ियों पे महाकाल, महादेव और क्या कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम का साइन एंड इतना दिखता है ना कि मुझे गुरुजी बोलते हैं कि हर पल में तेरे नाल हाँ। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है आपका। ऐसी कृपा अपनी बनाए रखिएगा और अपने आप से जोड़े रखिएगा, और कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो 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 मच। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के इस सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। सत्संग को आप किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं, बोल करके या लिख करके, बट संगत जी जो सत्संग है वो पूरा क्लियर होना चाहिए एंड उसमें सब कुछ संगत जी मेंशन कीजिए कि आप गुरु जी से कैसे जुड़े,
और क्या-क्या हुआ जुड़ने के बाद? एवरीथिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।